हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर खुदा के कलाम से कुछ भाग लेकर मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। और अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब जब किसी भी इंसान ने खुदा के कलाम को छेड़छाड़ की है या उसमें बदलाव किया है तो वो मुश्किल में आया है। और सबसे पहला गुनाह भी इसीलिए आया। बंधन में आज इंसान चला गया। खुदा कभी नहीं चाहता था कि उसकी औलाद तकलीफ़ों में जाए। कोई बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे तकलीफ़ों में जाए। उसने इंसान को बहुत ही मोहब्बत से बनाया था और उसने इसलिए नहीं बनाया था कि उसकी औलाद ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए। वो चाहता था कि वो बढ़े और बहुत आयस से बढ़े। उन्हें देख के वह बहुत खुश होता था। मगर ये बात इब्लीस से बर्दाश्त नहीं हुई और नतीजा बाइबल ऐसा कहती है कि जब इब्लीस को यह एहसास हो गया कि आज ये दो हैं और ये कल और बढ़ेंगे और खुदा के नाम की तारीफ करेंगे, तो उसने गड़बड़ी फैलाने के लिए हवा को टेम्प्ट किया। हवा उस दिन उसके जाल में वो फंस गई और उसके बाद आदम, दोनों लोग उस जाल में फंस गए। और आज भी ऐसे ही जालों में हम फंस जाते हैं। और वो जाल क्या था, मैं आज आपके साथ बांटने पर हूं। आइए हम कलाम की ओर चलते हैं। किताब मुक़द्दस उत्पत्ति की किताब 2:16 में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस पेड़ के फल को मत खाना। यह आज्ञा थी। और उत्पत्ति की किताब 2:16 में जो आज्ञा दी गई थी उसको बदलकर मामूली सी बात 3:1 में लिखा है। वहां ऐसा दर्ज है कि इब्लीस जब हवा से बात कर रहा था तो उसने ये कहा, क्या ऐसा कहा है परमेश्वर ने? आज्ञा को कहा में बदल दिया। ये पहला स्टेप था और हवा ने उसको ग्रहण भी कर लिया। और उसने दूसरी बात कही, क्या यह सच है, तुम्हें ऐसा कहा गया है कि वाटिका के फल को ना खाना? और हवा भ्रमित हो गई, वो कंफ्यूज्ड हो गई, वो टेम्प्ट हो गई। और जो उसने बोला उससे सारी मनुष्य जाति ट्रैप हो गई। उसने कहा कि परमेश्वर ने ये कहा है, जो कोई इस पेड़ को छुएगा वो भी मर जाएगा। हालेलुया। आसमान के खुदा ने ये नहीं कहा था कि जो इस पेड़ को छुएगा मर जाएगा। उसने कहा था जो इसका फल खाएगा वो मर जाएगा। तो जो बात खुदा ने नहीं कही वो बात उसमें जोड़ दी गई। ये नहीं कहा गया था। अजीजों, ऐसे ही वचन में जो बातें हम जोड़ देते हैं, कई बार हम बहुत सी शिक्षाएं सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी टीचिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बाप के कलाम को, उस आसमान के खुदा के हुक्म को पीछे छोड़ देते हैं। हम कहीं ना कहीं लोगों की बातों पे चलने लगते हैं। हम कहीं ना कहीं उन बातों को फॉलो करने लगते हैं जो बात परमेश्वर के वचन में नहीं है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं जो
खुदा के कलाम को पूरा समझ सके। हाँ, ये सच है कि उसके कुछ खादिम हैं जो खुदा के कलाम को लोगों को सिखाते हैं। कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसी बात पेश कर दी जाती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती, और नतीजा शत्रु हमें फंसा लेता है। और अजीजों, शत्रु के सर पे सींग नहीं है, वो डरावना नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है कि बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि वो करूब था जो यहोवा परमेश्वर के सिंहासन पर अपने परों से छाया करने वाला करूब था। उसकी लालसा ने कि मैं भी इस सिंहासन पर बैठ सकता हूं, उसको नीचे गिरा दिया। वो बराबरी करना चाहता था, इसलिए उस इब्लीस को गिरा दिया गया। और आज वो कैद में है, मगर भरमाने वाली आत्मा आज भी काम करती है। आज भी हमें भरमाया जा सकता है और आज भी भरमाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा था कि प्रभु, हम कैसे पहचानेंगे कि ये तेरी ओर से हैं? हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो आसमान के खुदा के बेटे ने कहा था, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। उनका बोलना, उनका चलना, हर बात अगर मसीह में है तो वो रोशनी में होगी। और हम इस दुनिया में किसी को भी अपनी काबिलियत से चेक नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी चीज को चेक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किताबे मुकद्दस से कलाम लेकर उस रोशनी में हम चेक कर सकते हैं। दीवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना बनी हो, मगर उसको जांचने के लिए मिस्त्री आखिर में एक साउल नाम का एक यंत्र, एक लट्टू लटकाता है डोरी में, जो ये बता देता है कि दीवार टेढ़ी है या सीधी है। और वो परमेश्वर का वचन है। हमारी काबिलियत चाहे जितनी भी क्यों ना हो, आसमान के खुदा का कलाम ही बता सकता है कि हम, चाहे मैं या आप, सही रास्ते पे हैं या नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम पर चलें। डोंट फॉलो अदर्स, ओनली कॉपी जीसस। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि उस चोर ने बहुत टीचिंग नहीं सुनी थी, कन्वेंशन अटेंड नहीं करी थी, मगर उसने यीशु पर अपना भरोसा रखा था, तवक्कुल रखा था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो वो बात हम पे भी लागू होती है। हवा ने जो गलती करी, जो बात उसे नहीं कही गई थी, उसने वो बात वहां पर कही कि जो इस पेड़ को छुएगा वो भी मर जाएगा, जबकि कहा यह गया था कि जो इस पेड़ के फल को खाएगा वो मर जाएगा। तो जो बात परमेश्वर ने हमें दी, वो हम शत्रु के हाथ बेच देते हैं। और जब हम बेच देते हैं तो हम उस गुलामी में चले जाते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की शालोम।